हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला एकेडमी पर। हमने अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जो हमने अब तक पढ़े हैं। ठीक है। पहला हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, वर्ब पढ़ा, कंजंक्शन पढ़ा, इंटरजेक्शन पढ़ा। ठीक है। वर्ब भी पढ़ लिया। हमारे सब 8 हो गए। अब हमारा नया चैप्टर शुरू होता है आज, टेंस। टेंस हम पढ़ेंगे। पहले बेसिक टेंस का मतलब समझेंगे। आज मैं आपको केवल इंट्रो कराऊंगा टेंस से। ठीक है। देखो टेंस होता क्या है। टेंस को टेंशन ना समझें। टेंस भी होता है काल। क्या होता है? काल। काल को ही कहते हैं समय। हाँ जी। जो टेंस होता है वो हमें किसी भी ना किसी समय की हमें जानकारी देता है। हम जो टेंस उसे ही कहेंगे जिसमें कोई समय की बात कही हुई हो। ठीक है। इसमें कोई ना कोई टाइम टेबल जरूर होगा। दिन तारीख कुछ ना कुछ होगा जरूर। एक एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा तो एक लगभग टाइम होगा। ऐसी चीजें टेंस में ही आती हैं। टेंस की स्पेलिंग TENS ही होगा और सेंटेंस की स्पेलिंग SENTENCE होगा। सेंटेंस मीन्स वाक्य है और टेंस मीन्स काल है। आप दोनों में अंतर समझें, एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। टेंस काल होता है, सेंटेंस वाक्य होता है। हमें हम सेंटेंस पढ़ चुके हैं, सेंटेंस के चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, सेंटेंस के टाइप पढ़ चुके हैं, कितने टाइप का होता है सेंटेंस, और सेंटेंस के पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं। पार्ट्स कहते हैं जैसे किसी चीज के दो हिस्से। जी। पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं और टाइप भी पढ़ चुके हैं सेंटेंस की। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस मीन्स काल, समय। समय कैसा? जैसे हिंदी से बात कर लेते हैं पहले जोड़ के। मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ। कोई ना कोई समय होगा जब मैं जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो समय होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समय नहीं हो। ऐसा नहीं है कि दिन ना हो रात ना हो। ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो टाइम टेबल होगा। ठीक है। ऐसे ही वह आम खाता है। ये भी जो खाता है वह आम खाता है तो किसी न किसी समय में तो खाता हुआ। दिन रात जरूर होगा, इसका मतलब टाइम की बात है। ठीक है। अब कोई ऐसा टेंस कौन सा है सर जिसमें टाइम की बात नहीं हो, जिसमें काल नहीं हो? है। जैसे वो है एक लड़का है, इसमें कोई टाइम की बात नहीं है। ये उसका एक वह की एडजेक्टिव है। लिंकिंग वाले ये सेंटेंस है। उसके बारे में बता रहा है कि वो लड़का है। उसमें कोई कार्य चल नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं है, कोई इसमें वर्ब नहीं है कि नहीं। एक लिंकिंग है। लिंकिंग वर्ब जो जोड़ रही है दो चीजों का। उसमें एक ही व्यक्ति के वह के बारे में बताएगा, वह एक लड़का है। कोई टाइम टेबल का इसका काम नहीं है। ठीक है। हमें पढ़ना है टाइम के बारे में, समय के बारे में। टेंस क्या है? टेंस एक समय है, काल है। अब टेंस होते कैसे हैं? जैसे जो भी हम बात करते हैं ना, जो भी हम बात कर रहे हैं तो वो सेंटेंस में ही आती है बात कि कौन सी, मतलब सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। सेंटेंस जैसे वह एक लड़का है, वह एक आम है, वह स्कूल जाता है। सेंटेंस ही के टाइप्स में आता है। मगर हम टेंस की बात कब कर रहे हैं? समय की बात आए। जैसे वह स्कूल जा रहा है तो है आ रहा है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। प्रेजेंट में उपस्थिति की, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है। वह खाना खा चुका है, खा चुका है, दिख रहा है हमें खा चुका है, तो वो भी एक समय है, एक एग्जैक्ट समय है। और वह 10 बजे पहुंच चुका होगा, ऐसे कुछ समय दिया हुआ। ऐसे ही वह स्कूल गया था, उसमें टेंस। तो हमारे एक्चुअली हमारा जो टेंस है वो एक बाबा की तरह काम करता है। एक बाबा देखें, आपके बाबा भी होंगे, सबके बाबा होते हैं।
इसके 3 बेटे हैं, इसके 3 बेटे हैं, बाबा जी के 3 बेटे हैं। पहला बेटा है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। दूसरा है पास्ट, PAST, पास्ट। तीसरा है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। इनके 3 बेटे हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। हमें सबसे पहले किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमें उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि टेंस कौन से 3 समय, हमने समय 3 टाइप में बांट दिया, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। हमने जो टेंस था हमने 3 जगह बांटा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब काल को 3 जगह बांटा है। कौन कौन से काल को बांटा है? एक हमने बांटा है, इसको बांटा है वर्तमान काल में, इसको भूतकाल में बांटा है, भूत मतलब पिछला, फ्यूचर भविष्यकाल में। हमने तो 3 कालों में बांट दिया। इसके साथ काल लगा लो, क्योंकि बाबा का नाम है, सरनेम लगाते हैं जी, लगा लिया। हमने अपने समय को 3 समय में बांट लिया। प्रेजेंट टेंस में जो अभी की स्थिति में कार्य चल रहे हैं वो सब प्रेजेंट में हैं, और जो भी कार्य पीछे हो चुके हैं, जिनकी बात हमने सुनी हुई है, हमारे सामने नहीं हुई, वो पास्ट की बातें हैं। और जो कार्य भविष्य में होंगे, उनका एक अनुमानित है, वो फ्यूचर में रखे जाएंगे। ठीक है, 3 जगह बातों को बांट लेंगे। जैसे एक सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लिख देता हूं यहाँ पे मैं, वह नहा रहा है। तो पता चल रहा है ये वाक्य कब का है? हाँ है, पता है। तो वह नहा रहा है, अभी वह नहा रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात है, अभी की बात है, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये पहचान है कि हाँ, तो हाल इसकी पहचान है। प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है? हाल। ध्यान रखेंगे, वह नहा रहा था। ये जो था है वो पहचान है किसकी? पास्ट टेंस की, था। ठीक, वह नहा रहा होगा। इसमें गा पहचान है, गा। फ्यूचर टेंस की गा पहचान है। पहचान कहां से करते हैं? हमेशा वाक्य के अंत से। कहां से करते हैं? वाक्य के अंत से। था, गा। तो जब जब किसी वाक्य में, चाहे वाक्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वाक्य आपके सामने इतना लंबा हो, चाहे इतना लंबा हो, चाहे इतना लंबा हो, आपको पहचान पीछे से। कहां से? पीछे से। इसमें लिखा हो मैं जाता हूं, पहचान पीछे से। प्रेजेंट टेंस पहचान हुई, वह घर क्यों नहीं गया था। बाकी पहचान पीछे से, और अर्थ भी समझेंगे। गया था पुरानी बात है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे। पीछे से पहचान कर लो सबकी। इसमें हार आए, प्रेजेंट टेंस है। इसमें था रहा है, ये पास्ट टेंस है। इसमें गा रहा है, ये फ्यूचर टेंस है। हमें तीनों की पहचान कर रखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, हमें पहचान हिंदी में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ट्रांसलेट हिंदी से अंग्रेजी में ही करेंगे, तो हमें पहचान हिंदी में जरूरी है। और जब अंग्रेजी से ट्रांसलेट हिंदी में कराऊंगा, तब अंग्रेजी से पहचान हमें करनी पड़ेगी। वो अंग्रेजी पहचान सहायक क्रिया से होती है, सरल है, वो समझा देंगे जब समय आएगा तब। ठीक, हाँ। तो हमने, अब लोग कहते हैं हमें टेंस नहीं आते, टेंस हम सिखाएंगे, बस बारीक तरीका से आप सीखते जाओ, ध्यान से सीखो। किताब कॉपी निकाल लो, उसमें नोट करो, ये कॉपी पर इस पर लिखते जाओ, लिखना बनाओ शेड्यूल। तो हमने आज पढ़ा कि पहचान कर ली हमने वाक्य की,
ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का, किससे पीछे से, सेंटेंस के टेंस के पीछे से हमने बात की पहचान करी। ये पास्ट का, ये प्रेजेंट पास्ट, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का है। ठीक है, पहचान हो गई। यस। उसके बाद अब इन्हें अंग्रेजी बनाने का कार्यभार चलेगा। चलेगा तो वो भी बाद में बताएंगे, पहले इसको पहचान हुई सबकी। पहचान हमें बहुत जरूरी है करना, पहचान करना जरूरी है। ठीक है, अब एक और बात, खास बात, इन चारों टेंस के हमारे क्या होता है, बीटे होते हैं इनके चारों के। एक होता है इंडेफिनिट, चारों के अलग अलग बेटे हैं। ठीक है, तो हम चारों के एक जैसे, चार नाम होंगे इसमें, चारों एक जैसे होंगे। ठीक है, चार बेटे हैं, चारों के बेटों के नाम एक जैसे होंगे। चारों बेटों के नाम होंगे, चारों के नाम एक जैसे होंगे। अगर हम इसको प्रेजेंट के साथ लगा लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट के साथ लगा लें, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। फ्यूचर के साथ लगा लें, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा इसके साथ लगा लेंगे तो, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा इसके साथ लगा लेंगे तो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही इनके चारों के सेम एक जैसे हो जाते हैं। इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, इसके साथ लगा लेंगे तो ता है, इसके साथ लगा लेंगे तो आ, ई, ए जैसी आवाज आएंगी, और ता, था, ती, थी आएंगे। कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा, इसके साथ लगाएंगे तो रहा है, रही है, रही। इसके साथ लगाएंगे तो रहा था, रही थी, रही थी। ढाई पहचाना है। इसके साथ लगाएंगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसकी पहचान होती है चुका, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका है। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके। इसके पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसकी पहचान है समय के साथ रहा, समय के साथ रहा है, रही है, रही है। समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये इसकी पहचान है। मैं आपको पहचान जब कराऊंगा अलग से, ये अभी आपको एक मॉड्यूल समझाया है कि टेंस का मॉड्यूल क्या होता है। उसके बाद जब मैं अलग से जब इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा तो उसकी अलग से पहचान लिखाई जाएगी। अभी ये समझने के लिए है इनकी पहचान, इसे आप नोट जरूर करें। ठीक है, इतना समझ लिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नोट कर लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस है, ये पढ़ेंगे आज। इसको आप लिख लें, ये होता कैसा है क्या नहीं है। ठीक है,
प्रेजेंट टेंस वर्ब की पहचान लिखो, पहचान लिख लो जी पहले, इसकी पहचान क्या होती है। एग्जाम्पल आपके लिए सेट कर लेता हूं तब तक। जी, इसकी पहचान लिखो। पहचान, पहचान मतलब किसी की पहचान, तुम्हारी पहचान भी एक नाम से, तो तुम्हारा नाम आकाश है, रोहित है, मोहित है, तो लिखो इन वाक्यों के अंत में क्रिया कोष्टक में वर्ग, वर्ग में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते। ठीक है, नोट कर लो। ये बात बहुत गलती करते हैं लोग, इसमें इस वाक्य में इजाराम लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी भी इजाराम का प्रयोग नहीं करते, याद रखना, ये गलती कभी मत करना। जिन वाक्यों के अंदर ता रहती है, जैसे कैसे, जैसे एग्जाम्पल लिख लो हिंदी में, जैसे वह रात में जागता है। पहचान, पहचान कर ली आपने, पहचान लिख ली। हाँ, तो इसमें जागना क्रिया है, दिख रही है क्रिया, क्या ये क्रिया, क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब, VERB, जिसे हम बी से नोट करेंगे, क्रिया है। तो क्रिया जागना है, इसमें क्या है, जागना, इसमें ता है, ती है जोड़ा है, देखो ता है, ता जोड़ा है, तो इसलिए जागता बन गया, क्या बन गया, जागता बन गया। ठीक है, ऐसे वाक्य पता चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट, ठीक है। हाँ, ये लिख लिया। उसके बाद इसका रूल्स लिखो, नियम, रूल, RULE, रूल, ट्रांसलेट के नियम, बनाने के नियम, अंग्रेजी वाक्य बनाने के नियम, कुछ भी लिख सकते हो। रूल, रूल क्या है, नंबर एक रूल क्या है, एक वचन कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्रिया की अंग्रेजी में, एक वचन क्रिया के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की अंग्रेजी में एस या ES या IES शब्द जोड़ते हैं। एक वचन कर्ता कौन से होते हैं बोले लो, वह वह किसी एक व्यक्ति का नाम, ठीक है, ये वचन कर्ता होते हैं। सही है। एग्जाम्पल, इसका सूत्र होता है S+V+S या ES, सही से बनाऊंगा, दिखेगा नहीं फिर तुम्हें, S या ES+IES, कुछ जगह जोड़ भी देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सूत्र है। और इसका एग्जाम्पल है, नीचे लिख लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है राम, राम
सड़क पर दौड़ता है। पहचान पीछे से कर लो कि राम सड़क पर दौड़ता है, तो ता है ती आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य। पहचान हो गई। कर्ता देख लो, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें राम है, क्योंकि राम ही दौड़ रहा है। कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, राम। तो राम करता हुआ, तो राम एक वचन है तो सूत्र यह लगेगा, सब्जेक्ट सबसे लगा है, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट वाक्य में कर्ता कौन है, राम, उसकी स्पेलिंग लगेगी राम। फिर कह रहा है वर्ब, क्रिया क्या है, क्रिया वे होती है खाना पीना नहाना धोना हंसना दौड़ना, ये सब हाथ जो हमारी एक्टिविटी होती है सब क्रिया होती है, एक्शन वर्ड। तो ये क्रिया दौड़ना की स्पेलिंग क्या होता है, रन, RUN, रन। ठीक है। ये कह रहा है उसके बाद एस जोड़ो, एस जोड़ो या एस जोड़ो, एक जोड़ना है तीनों में से। तो ऑब्जेक्ट इसके कॉन्सोनेंट के हिसाब से हमने एस लगा लिया। ठीक है। रन्स दौड़ता है, कह रहा ऑब्जेक्ट पर, सड़क पर, कहाँ दौड़ता है, ऑन द रोड, ROAD, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे। रूल नंबर 2, बहुवचन कर्ता, कर्ता कौन से, I, B, U, या एक से अधिक व्यक्ति, ठीक है, के साथ क्रिया की अंग्रेजी में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। जैसे पहले इसका सूत्र लिख लीजिए। सूत्र क्या है, सूत्र सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, SVO, छोटा सूत्र है। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे तुम आम खाते हो, आम खाते, तुम आम खाते हो। ठीक है, हैबिचुअल सेंटेंस जैसे दिखते हैं ये इसमें आदत होती है, होते ही हैबिचुअल जैसे। अब ये खाते हो ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें करता क्या है, तुम है, क्योंकि तुम खाते हो, एक्शन कौन कर रहा है, तुम कर रहा है। तो ये तुम जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। कैसा क्वेश्चन करता है, बहुवचन। तो बहुवचन कर्ता के लिए सूत्र हमारा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। ट्रेकी वाले, हाँ जी। तो तुम, सर तुम की स्पेलिंग लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तुम की स्पेलिंग तुम के हिसाब से क्या आएगा, यू। उसका वर्ब, वर्ब क्या है, खाना की, खाना, खाना है वर्ब, उसमें ताती जोड़ दिया तो खाते हो गया, इसकी स्पेलिंग ईट आएगी, EAT। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आम, मैंगो। हमने यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये बहुवचन करता है। क्या वचन करता है, बहुवचन। वाक्य बन गया। ठीक है गाइस, ठीक है। मैं अगली वीडियो में फिर आऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। मैंने आपको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको इंट्रो दिया है, आज इंट्रो कराया है, कल आपको लेंदी कराएंगे और बहुत ही ज्यादा इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।